हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट अरबाज। सो वेलकम बैक हो गया आप लोग का अनदर न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों ने चैनल को, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी अटेंडेंस लाजमी लगानी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम जो है थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली ये होते हैं कि ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन और वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो ऑपरेटर्स बेसिकली एक साइन होते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसी भी वेरिएबल या फिर वैल्यूज पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास एक ऑपरेंड लिखा हुआ है और ऑपरेटर, द वैल्यू और वेरिएबल रिलेशन इज परफॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास ये दोनों ऑपरेंड है, ठीक है, जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, और जो ऑपरेटर है हमारे पास, ये बीच में जो प्लस का साइन है ये हमारे पास ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी साइन में हो सकता है। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑपरेटर। ठीक है, और ये कहलाते हैं ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये थी कुछ छोटी सी एग्जांपल ऑपरेटर्स थी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं पीएचपी ऑपरेटर की। सबसे पहले हमारे पास टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में परफॉर्म होता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइन करते हैं हम वैल्यूज़ को जिन वेरिएबल्स के अंदर, उसमें जो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ असाइन हो रही थी उसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली जो हम वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं और कोई इसका जो रिस्पॉन्स लेके आते हैं हम उसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है। तो ये कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको प्लस करने के लिए यूज़ होता है या फिर माइनस करने के लिए। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हमारे पास कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी दोनों लिखे हुए हैं। अब इन दोनों के अंदर को बिल्कुल दोनों आपस में इन लोगों को ज्वाइन करना है बिल्कुल ऐसे। तो हम इसके लिए हम जो है स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम जो है आते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर प्लस एडिशन का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं, किसी भी दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस कर सकते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, दो वेरिएबल्स में से माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलस का ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली हम जो है वेरिएबल्स में जो वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू है, हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस होके सेव हो जाती है वेरिएबल में। तो हम इसको लाइव एग्जांपल हम देखेंगे, कोड के अंदर परफॉर्म करेंगे और जो भी होता जो भी इसकी परफॉर्मिंग है हम इसको सब देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन है, जैसे हम जो है इसके अंदर जो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली ये होते हैं कि हमें जो ट्रू या फिर फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल डबल इक्वल्स टू है, ये हमारे पास किसी भी चीज़ को देखने के लिए, जैसे अगर ए जो है इक्वल्स टू है बी के, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा, उसके लिए यूज़ होते हैं। और हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है और लेस देन इक्वल्स टू का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ साइन है इनके और नॉट इक्वल्स टू का साइन है, इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डबल एंड का मतलब है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ए वाली कंडीशन है वो भी ट्रू हो जाए और बी वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारे पास स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है। तो और ऑपरेटर बेसिकली अगर कोई इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो फिर रन हो जाती है। नॉट का मतलब है नॉट। ठीक है, ट्रू नहीं, फॉल्स में अगर कोई वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है तो वो ये पार्ट रन हो जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी जो है मतलब किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू प्लस कर देता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये ज़्यादातर लूप्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ये हमें हमारे पास कॉन्कैटिनेशन यानी दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देता है, मतलब कनेक्ट कर देता है, प्लस नहीं करता, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ जोड़ के मतलब शो करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज ले ली थोड़ी बहुत, अब हम जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे ऑपरेटर्स। तो अब हम आ चुके हैं अपने जैम के अंदर, एससी डॉक्स के अंदर। और फिर उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है न्यू ऐप के नाम से, जो कि हमने जब हम अपना पहला प्रोग्राम रन कर रहे थे पीएचपी का, तो तब हमने ये फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हमने थोड़ी बहुत अपना प्रोग्राम भी रन किया था। तो अब हम इस फोल्डर को जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cmd, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड डॉट, ठीक है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते, तो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी ओपन विथ कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक फाइल बनी हुई है। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जैम कंट्रोल पैनल ओपन होना चाहिए, ठीक है। ओपन होने के बाद आपके पास अपाची और MySQL भी चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो हम जो है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं ऑपरेटर्स डॉट पी के नाम से। और इसमें हम सबसे पहले एक काम करते हैं, PHP के टैग्स ओपन और क्लोज कर लेते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले कमेंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर था अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, कमेंट डाल दिया। कमेंट बेसिकली क्या होते हैं, इनका ताल्लुक आपके कोड से नहीं होता, बस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, ताकि आपका कोड जो है पहचान में आए कि कौन सा कोड क्या वर्क करता है। सबसे पहले जो रूल्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो हम ये परफॉर्म करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं $a के नाम से, और इसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। और एक $b के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर असाइन कर देते हैं 10, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो चुके हैं, हमने दोनों के अंदर वैल्यूज असाइन कर दिए। और एक काम करते हैं, हम इस फाइल को ओपन भी कर लेते हैं क्रोम पे। तो हम यहाँ पे क्रोम पे लिखेंगे लोकल होस्ट और न्यू ऐप, और उसके आगे हम लिखेंगे ऑपरेटर्स डॉट php, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइल ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं, फिर न्यू ऐप जो फोल्डर का नाम होता है, और फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, कोई कुछ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे $a है, अब हमारे पास ये $a के अंदर डॉलर 5 न्यूमेरिक वैल्यू सेव हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, $a को प्लस कर देते हैं $b के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आपस में प्लस होके शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है 15। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो चुकी है। ए जो है, ए नहीं है, वो 5 है, ठीक है। और $b जो है, बी नहीं है बल्कि 10 है। और हम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको वेरिएबल का नाम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो गया, हमारे पास प्लस वैल्यूज हो गई है। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और इनके साइंस आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने चार ऑपरेटर लगा दिए, चारों ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्ट्रिंग भी लिख देते हैं एडिशन। और यहाँ पे भी हम और यहाँ पे हम स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाएंगे जो कि कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लगाएंगे PR लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हमारे पास सीक्वेंस में आए हैं सारे जो मतलब वर्ड्स है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो सीक्वेंस में आए, ठीक है। तो हम जो है काम करते हैं, इसको हम PR लगा देते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी PR लगा देते हैं, यहाँ पे भी PR लगा देते हैं। और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम सब्ट्रैक्शन बोल देंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई बोल देंगे, मल्टीप्लिकेशन। और इसको हम बोल देंगे डिवीजन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज जो कोड है हमारे पास हो चुका है। ये हमारे पास जो है जो एडिशन की वैल्यूज हमें प्रोवाइड करेगा, ये हमें सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, ये मल्टीप्लाई करके करेगा, और ये डिवाइड करके करेगा, ठीक है।
अब हम जो है इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडिशन, ठीक है। तो यानी 5 + 10 = 15। सब्ट्रैक्शन यानी 5 - 10, ठीक है। 5 - 10 $A $B, उसके बीच में माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास हो चुका है -5, ठीक है। 5 - 10 = 15, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें 5 × 10 = 50, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $A × $B = 50, ठीक है। डिवीजन में अगर हम देखें 5 × 10 तो यहाँ पे हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करी है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब जो डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। बेसिक मैथ के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको देख लिया हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। तो अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे वो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। और एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं। और अब हम जो है दो वेरिएबल्स हमारे पास पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसी को यूटिलाइज करेंगे, और बल्कि हम एक काम करते हैं न्यू वेरिएबल बनाते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे $B और इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 20। तो यहाँ पे जो ये इक्वल्स टू का साइन है वो किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है। तो ये इक्वल्स टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यानी असाइन करता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को। अब अगर हम $B को हम प्रिंट करें, ठीक है, और इको करें और $B को प्रिंट करें, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 20 हमारे पास प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक और ऑपरेटर लगाता हूँ, $B को हम काम करते हैं प्लस इक्वल्स टू कर देते हैं 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 3 को जो है $B के अंदर प्लस करवा दो, ठीक है। तो और फिर मैंने यहाँ पे $B को प्रिंट करवा दिया। तो अब हम इसका देखते हैं, 23 इसका जो है वो आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यानी अब जो है हमारे पास $B जो है वो 23 हो चुका है। तो ये होता है प्लस इक्वल्स टू प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर यानी, और ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, ऐड असाइन ऑपरेटर, ठीक है। तो सेम अगर मैं इसको प्लस की जगह माइनस कर दूं, तो ये 20 में से 3 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन असाइन बी, ठीक है। तो ये बी में से 3 माइनस कर देगा। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 आंसर आ रहा है। यानी जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो 20 में से पहले क्या हुआ, 20 असाइन हुआ इसमें, फिर 3 माइनस हो गया बी में से, और फिर जो हमारे पास बचा वो $B बचा जो कि है 17, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इसको, वैसे ही हम देख लेते हैं। $C हम करते हैं और इसके अंदर 2 लिख देते हैं हम, ठीक है। अभी हम इसका वो देख लेते हैं, 20 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने $B को वो किया हुआ, प्रिंट किया हुआ, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इको करते हैं और $B और $C कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और अब देखते हैं, क्योंकि हमने कॉन्केटिनेट कर दिया है। ये डॉट जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन यानी स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इसको एक काम करते हैं, जाके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 202 इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को जुड़ा दिया, 202 कर दिया। 20 + 2 नहीं हुआ, यहाँ पे 202 हुआ, ठीक है। 20 + 2 नहीं हुआ, 202 हो गया। यानी दोनों की वैल्यूज आपस में जुड़ गई है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर यानी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया। अब हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट हम उसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट में ज्यादा समझ आएगा, तो हम उसको स्किप करके कंपैरिजन ऑपरेटर को देखेंगे, ठीक है। हम कंपैरिजन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ और मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ डी के नाम से या एफ के नाम से। इसको मैं वैल्यू देता हूँ 23 या 33, और मैं $G के नाम से एक बनाता हूँ वेरिएबल और उसको वैल्यू देता हूँ 34, ठीक है, या 33 दे देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है दो वेरिएबल बन चुके हैं, एक में 33 है, एक में दोनों में 33 है, ठीक है, एफ और जी नाम के, ठीक है।
सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू का, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है इको यूज नहीं करेंगे, हम जो है var डम यूज करेंगे। var डम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये इसकी वैल्यू ज्यादातर आती है वो उसमें आती है, बूलियन में आती है, ट्रू या फॉल्स में आती है, तो वो जो है इको में प्रिंट नहीं होती। तो हम जो है फिर हमें इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम जो है लिखेंगे $f इक्वल्स टू $g। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि $f जो है इक्वल्स टू है $g के, यानी $f जो है वो बराबर है $g के। अगर ऐसा है तो मुझे ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो अभी मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, आप कमेंट में मुझे बताओ क्या होना चाहिए। वैसा होना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम हमने स्टेटमेंट बना दी है, और अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि 33 और 30 दोनों आपस में इक्वल है। तो ये याद रहे कि दो इक्वल्स टू के साइन इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है, और इसका सिंगल का मतलब होता है असाइनमेंट। तो अभी हम इसका जो है रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूल यानी ट्रू आ रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ से सारे एको को जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं इसको देखता हूँ कि क्या सीन है। तो यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है, ठीक है, पूल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 33 आपस में इक्वल है। तो अब मैं इसको यहाँ पे 34 कर देता हूँ। तो अब क्या स्टेटमेंट बन रही है हमारे पास, क्या 34 33 के इक्वल है, क्या $f वेरिएबल $g वेरिएबल के इक्वल है। तो अभी जो है हमारे पास आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स आया। तो हमने देख लिया इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारे पास कैसे वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं नॉट नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। मैं इसी को रेप्लिकेट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नीचे वाले को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या मकसद बन रहा है, क्या $f वेरिएबल $g के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब बनता है। क्या अभी हमारे पास $f वेरिएबल जो है $g के बराबर नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये 34 है, f जो है, और g 33 है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखें ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो $f वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू $g, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 33 दोनों को सेम कर दूं, तो अब देखते हैं क्या इसका जो है वो आता है। देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। तो ये क्या बन रही है स्टेटमेंट कि भाई $f नॉट इक्वल्स टू $g। क्या ये ट्रू है, ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों जो है सेम हो रहे हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर भी देख लिया। अब हम देखेंगे ग्रेटर देन का ऑपरेटर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर एग्जांपल $f के आगे ग्रेटर देन और $g, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, क्या $f जो है वो बड़ा है $g के। तो अब यह स्टेटमेंट जो है बोलती है कि $f जो है $g से बड़ा है। तो क्या अभी बड़ा हो रहा है, नहीं, दोनों सेम है, 33 दोनों सेम। तो अब मैं इसको देखता हूँ, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है फॉल्स बता रहा है, $f $g से बड़ा नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 34, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बन रही है, क्या सेम वही स्टेटमेंट है, क्या $f $g से बड़ा है। तो ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि 34 $f है, 33 $g है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या क्या प्रिंट होगा, ट्रू, भाई बड़ा है, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये प्रिंट हो चुका है। अब हम देखेंगे लेस देन का साइन, ठीक है। लेस देन का साइन भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है, जो है सेम ऑपोजिट इसका हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, $f जो है लेस देन है $g के, यानी $f जो है वो कम है उससे $g से। तो अभी नहीं है, क्योंकि 34 $f है, $g 33 है। अब मैं इसको देखता हूँ, तो फॉल्स आना चाहिए। तो देखें फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को सेम कर लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं $g को 37 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, $f जो है $g से लेस देन है। तो यहाँ पे ट्रू है बिल्कुल, जो 34 37 से छोटा ही होता है। तो अब जो है हम एक काम करते हैं, दोनों को सेम कर लेते हैं वेरिएबल्स को, और हम जो है हमने चार ऑपरेटर्स देख लिए इसके अच्छा, अब हम देखेंगे इक्वल्स टू का साइन भी लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ $f ग्रेटर देन इक्वल्स टू $g, ठीक है। क्या $f या तो बड़ा है या तो इक्वल है।
तो अब देखते हैं इसका क्या आता है। तो ट्रू आ रहा है भाई, ठीक है। तो यानी इक्वल्स टू, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। बड़ा बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल्स टू वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर लेस देन का साइन लगाऊंगा, तो लेस देन में हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? लेस देन में भी ट्रू ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इक्वल्स टू वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 34 कर लेता हूँ। क्या डॉलर एफ छोटा है डॉलर जी से? ऑब्वियसली छोटा है। और इक्वल्स टू है? इक्वल्स टू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ट्रू प्रिंट होगा, क्यों? ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, देखें ट्रू ही प्रिंट हो रहा है हमारे पास, रिफ्रेश करके देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू ही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, जो है ऑपरेटर्स, हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसको हमने देख लिया। तो साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करते जाना है, ये नहीं है कि मैं जो है लिख रहा हूँ तो आप लोग भी यही लिखें। आपने अपनी तरफ से भी इसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब जो है हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं फॉर एग्जांपल डॉलर एफ मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर एफ के आगे प्लस प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लगा दिया क्योंकि डॉलर एफ के अंदर 33 ऑलरेडी असाइन है। अब मैं यहाँ पे इसको इको कन्वर्टेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 34 मेरे पास शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर दिया था, एक वन प्लस कर दिया था, ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर माइनस माइनस कर देता हूँ, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 32। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो गया, एक वैल्यू इस डॉलर एफ वेरिएबल में से माइनस हो चुकी है, तो इसीलिए ये प्रिंट हो रहा है 32। तो यहाँ पे मैंने, हम लोगों ने चार ऑपरेटर्स को देखा, चार कैसे वर्क करते हैं ये ऑपरेटर्स, क्या चीज़ होते हैं। हमने ऑपरेटर्स और ऑपरेटर के दरमियान फ़र्क जाना और उसकी डेफिनेशन देखी। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं, होपफुली आप लोग को समझ आई होंगी। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि बस मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों ने भी एग्जाम ऐसा ही प्रिंट कर देना, नहीं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक तरीके से, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर आप लोग को इसमें से कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो, कुछ भी कंफ्यूजन हुई हो, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोग की क्यूरी को सॉल्व करूंगा और जो भी इसका सोल्यूशन है आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो मेक श्योर करें आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इफ एल्स स्टेटमेंट कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।